वाक़यात के अंदर लिखा है, वक़्त का बादशाह है, दिन को शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। शिकार खेलते खेलते वापसी में ताखीर हो गई। शाही महल में नौकर ने, खादम ने शाही बिस्तर बिछाया और बादशाह की इंतजार कर रहा है। मजीद आने में ताखीर हो गई तो आखिर नौकर के दिल में आया कि अभी बादशाह ने तो आना नहीं है, चलो मैं थोड़ी देर इस बिस्तर पर आराम कर लूं। जूं ही लेटा तो उस खादम की आंख लग गई। इधर इसकी आंख लगी, खराटे दे रहा है, मजेदार सो रहा है। इतने में बादशाह शाही महल के अंदर दाखिल हुआ। देखा शाही बिस्तर और नौकर आराम कर रहा है, मजे से सो रहा है। बादशाह गुस्से में आग बगोला हो गया। अपना दुर्रा चाबक उतारी और पूरे जोर के साथ उस नौकर को एक चाबक लगाई। घबरा के उठा, बादशाह को देखा सर पे खड़ा है, लर्जा बरअंदाम हो गया। बादशाह ने थोड़े वक्फे के बाद दूसरी चाबक लगाई। उस नौकर की चीखें निकल गई। थोड़े वक्फे के बाद तीसरी चाबक लगाई तो वो नौकर हंस पड़ा। बादशाह कहने लगा, अरे मेरे खादम, बता रोया क्यों और हंसा क्यों? उसने कहा, बादशाह सलामत, इस बात को जाने दो, मैं नहीं बता सकता। अगर बताऊंगा तो मुझे मजीद मार पड़ेगी, लिहाजा इस बात को जाने दो। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे बताओ क्यों रोया, मैं तुझे इनामात से नवाजूंगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, रोया इसलिए कि मेरे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई, मुझे तकलीफ हुई। उस तकलीफ की वजह से मैं रोया, चिल्लाया, मेरी चीखें निकल गई। बादशाह ने कहा, हंसा क्यों? उसने कहा, बादशाह सलामत, यह बात नहीं बता सकता। उसका नहीं, बताओ, मजीद इनामात से नवाजूंगा। खादम ने कहा, बादशाह सलामत, हंसा इसलिए कि जो थोड़ी देर इस बिस्तर पर आराम करे उसकी तो यह सजा है, और जो सारी जिंदगी इस बिस्तर पर आराम करता है न जाने उसकी क्या सजा होगी। इसलिए मैं हंस पड़ा। बात दिल से निकली, दिल के ऊपर लगी। बादशाह ने अपने शाही लिबास उतारा, फकीराना लिबास पहना, शाही ताज उतारा, मामूली सी टोपी पहनी, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। बिदादी और मुजाफात से आए हुए मुसलमानों, पहले था बादशाह
और बादशाहों को याद नहीं किया जाता। ये वो बादशाह है जिसको मैं और आप आज याद करते हैं। क्या कहते हैं? इब्राहीम बिन अदहम बल्खी, सब कह दो रहमतुल्लाहि अलैह। जिंदगी के इनकलाब आ गए तो कभी कोई ना कोई बात दिल के ऊपर लग जाती है और बंदे को हिदायत मिल जाती है। उलमा का काम ही हिदायत फैलाना है। बोलो क्या काम है? हिदायत फैलाना। आगे मेरे रब का काम है जिसको हिदायत दे और जिसको गुमराह करे। जिसको हिदायत न दे ये भी मेरे रब का इख्तियार है, और जिसको हिदायत दे दे ये भी मेरे रब का इख्तियार है। तफसीर की किताबों में एक वाकया और एक शेर मेरी नजर से गुजरे। उलमा की मौजूदगी में आपको सुना देता हूं, अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमाए। शायर क्या कहता है? फरमाया इज़िल मर्उ लम युखलक सईदन तखय्यरत, इज़िल मर्उ लम युखलक सईदन तखय्यरत, उक़ूल मुरब्बीहि व ख़ाबल मुअम्मिलू, फमूसल्लज़ी रब्बाहु जिब्रीलु काफिरू, फमूसल्लज़ी रब्बाहु फ़िरऔन मुरसलू। कह दो सुभान अल्लाह। ये अरबी आपको समझ नहीं आई ना? अल्लाह अरबी समझने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान अरबी बोलो। कुरान किहड़ी ज़बान विच है? इनको भी नहीं पछतो बे तुझे फिर भी परेशान जो बैठे हो। और कुरान किहड़ी ज़बान विच है? अरबी ज़बान में। हमारे आका अरबी बोलो। हमारे आका और उनकी ज़बान भी, और जन्नत में जाएंगे जन्नत वालों की ज़बान भी। इसलिए अभी से थोड़ी थोड़ी सीख लें। ऐसे ना हो कि जन्नत में पहुंचें और वहां फरिश्ते आपका इस्तकबाल करें, मरहबा मरहबा, और फिर आपसे हाल पूछें, कैफा हालों का, तो तुझे को सिर खुरकुआ है, मुझे तो नहीं पता है क्या आता लगे। या अल्लाह हमें अरबी से मोहब्बत रखने की तौफीक नसीब फरमा। फरमाया इज़िल मर्उ लम युखलक सईदन तखय्यरत, इज़िल मर्उ लम युखलक सईदन तखय्यरत, उक़ूल मुरब्बीहि व ख़ाबल मुअम्मिलू, फमूसल्लज़ी रब्बाहु जिब्रीलु काफिरू, फमूसल्लज़ी रब्बाहु फ़िरऔन मुरसलू। एक मूसा वो है जिसको माँ ने उठाया, डर और खौफ की वजह से एक गार के अंदर रख दिया। रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील की ड्यूटी लगाई कि जाओ जिब्रील इसकी परवरिश करो। उसकी परवरिश शुरू हो जाती है। परवरिश करने वाला जिब्रील अमीन, और दूसरा मूसा वो जिसको माँ ने संदूक में बंद करके दरिया के अंदर डाल दिया, और जो ही डाल रही थी गमज़दा थी। आवाज आती है, उम्मे मूसा फिक्र ना कर, इस बच्चे को जरूर मैं तेरी गोद में लाकर तेरा दूध पिलवाऊंगा। सुभान। दो मूसा,
एक मूसा जिब्रील अमीन ने उसकी परवरिश की, दूसरा मूसा दरिया के अंदर डाला। चलते चलते शाही महल आया, फिरौन के लोगों ने उसको देखा, फिर उठाया, फिर शाही महल में लाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबके दिलों के अंदर इस मूसा की मोहब्बत डाल दी। मेरा रब समी है, बसीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है, अला कुल्लि शैइन कदीर है। जिसकी ये सिफात है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। कोई नवी गल नहीं, पुरानी गल है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो बादशाहों का बादशाह है, अपनी कुदरत दिखाता है कि जिस बच्चे की वजह से तू सारे बच्चों को ज़बा कर रहा है, हजारों बच्चों को ज़बा कर दिया। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तकदीर दिखाई कि मैं कादर बादशाह हूँ। उसी बच्चे को फिरौन के शाही महल में पहुंचा दिया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं एक नुक्ता देने लगा हूँ कि जिसकी परवरिश जिब्रील अमीन कर रहे हैं वो कायनात का बदबख्त बना, और जिसकी परवरिश फिरौन के महल से, फिरौन की महल में उसकी परवरिश करवाई, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको नबी बना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। हिदायत देने वाला कौन? बोलो बुलंद आवाज से, कौन? हिदायत के फैसले करने वाला कौन? मैं इन तुलबा को कहता हूं जो मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको मुंतखब करके मदरसे के अंदर भेजा। और अभी बेदादी जामिया मस्जिद में बैठने वालों, तुम भी अपनी किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें अपने घर का मेहमान बनाया है। कहो सुभान अल्लाह। और मेहमान का इकराम होता है, बोलो मेहमान का। रब्बे ज़ुल जलाल हमारा भी इकराम करेंगे। क्या? जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ करके हमें जन्नत का मालिक बना दिया जाए। लेकिन जुलते हैं अपने अपने चप्पल कहन के जुदी हो न समझो गाले, अपने अपने चप्पल कहन के बड़ा मसला होंगे। मैं पिंडी बयान करके बाहर निकला तो एक नौजवान खड़ा था। मैंने कहा भाई क्या बात है? कहने लगा जी मेरे जूते गुम हो गए। कहने लगा मैं पहली बार आया था मस्जिद में। मैंने कहा कुर्बानी होगी तेरी। मैंने कहा याद रखो, जो अल्लाह के करीब आता है अल्लाह उसको आजमाता है। न समझो मेरी बात। जो अल्लाह के करीब आता है अल्लाह उसको सबसे ज्यादा तकलीफें, मसाइब अंबिया की जमात पे आए। और मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितनी तकलीफें सारे नबियों पे आई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जितनी तकलीफें नबियों के ऊपर आई उनसे बढ़कर मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ मेरे ऊपर आई। हालांकि हमारे आका महबूबे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे मिलके कहो, बड़े खुशी से कहो सल्लल्लाहु, बड़े प्यार से कहो, ये बच्चों का ठेका नहीं है, सारे मिलके कहो सल्लल्लाहु। मेरे आका के लिए सारी कायनात को बनाया और फिर मेरे आका को आए तो बाद में
लेकिन शान सारे नबियों से आला अता कर दी। कहो सुभान अल्लाह। और दसो शेर सुनावा ना सुनावा? बोलो बुलंद आवाज से। अगर मैं पंजाबियों से पूछता तो वो तड़प जाते, वो कहते शेर सुनाओ। ये तो सीधे मारे दे लोग, वो तो महंगाई नल परेशानी वाले लोग। तो जब उनसे पूछता हूं सुनाई छोड़ो जी, सुनाई छोड़ो जी, रगड़े लोग। यूं शान तो सुभान अल्लाह कहते जाए, सारे हजरात कह दो सुभान अल्लाह। यूं शान तो सबकी आला है, पर मेरे नबी के क्या कहने। यूं शान तो सबकी आला है, पर मेरे नबी के क्या कहने। जिस कारगरी से बनाया गया, जिस कारगरी से बनाया गया, उस कारगरी के क्या कहने। से बनाया गया, उस कारगरी के क्या कहने। इतनी शान वाले पैगंबर, लेकिन तकलीफें सबसे ज्यादा आई। मेरे आका ताइफ में गए, पत्थर मार रहे हैं, मेरे आका को लहू लुहान कर दिया। मेरे आका के दांत मुबारक शहीद हो गए, लहू लुहान हो गए। कुरान कहता है अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह का कुर्ब मिल गया, अब यह समझता है कि मुझे आजमाएंगे नहीं। नहीं, अल्लाह इसी को आजमाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया कि नहीं? कई इम्तिहानों से निकले और हर इम्तिहान में 100/100 नंबर हासिल किया। अंबिया के बाद दूसरा तबका सहाबा इकराम का है, इनके ऊपर भी आजमाइशें आई। अल्लाह ने इनको भी आजमाया। ये कौन है? जनाबे सिद्दीक अकबर। कुरान सुना रहे, पत्थर पड़ रहे, बेहोश हो जाते हैं, धड़ाम से जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया पूछा, बरादरी खड़ी है, कुंबा कबीला खड़ा है, दोस्तों अहबाब खड़े हैं। सिद्दीक अकबर से कह रहे हैं अबू बकर छोड़ दे कलमा, छोड़ दे मोहम्मद का साथ, छोड़ दे ईमान, छोड़ दे कुरान, ये सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कुर्बान जाऊं, जनाबे सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं? ओ दुनिया वालों, ओ काफिरों बेईमानों, याद रखो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, घर बार छोड़ सकता हूं, ख़ैशो अक़ारब छोड़ सकता हूं, लेकिन याद रखो जो कलमा मुझे मोहम्मद ने पढ़ाया है, उस कलमे को मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं।